सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को हम निरंतर पढ़ रहे हैं। काफी श्लोक इसके आपको पढ़ा दिए गए हैं। 44 श्लोक हमने ये पढ़ लिए। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है नीति शतकम। तो उस नीति शतकम कॉलम पर क्लिक करके कोई भी पाठक अब अपने घर पर ही बैठे बैठे आराम से नीति शतक को पढ़ सकते हैं। चलिएगा, और इस पुस्तक को यदि आप चाहते हैं तो देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। तो हमने 44 श्लोक आपको पढ़ा दिए थे। ये वाला था हमारा 44वां 43वां श्लोक था, और फिर उसके बाद में हमारा 44 श्लोक हो गए हैं। ठीक है, तो ये 44वां श्लोक था। ठीक है, इसको हमने पढ़ा दिया आपको गत कक्षा में। अब है आज का श्लोक है 45वां श्लोक। ठीक है, एक कक्षा में एक श्लोक पढ़ते हैं, वीडियो बड़ी भी ना हो और आप सभी श्लोकों को पढ़ भी लें। तो आज का यह 45वां श्लोक है, और इसका जो छंद है वो है शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। आइएगा, एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। पारेक्षीणः कश्चित् प्रेहायते यवानां प्रस्तृताये च पश्चात् सम्पूर्णो गणयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम सभी के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है ये। आइएगा, इसका एक बार अन्वय कर लेते हैं। इन सभी पदों को क्रम में यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, कैसे इनका क्रम होना चाहिए पदों का, शब्दों का। तो आइएगा, अन्वय। यहाँ इसका अध्याहार कर लेते हैं। कदापि, कदापि का ये अध्याहार है। जो इसमें नहीं है अपनी तरफ से भी अर्थ की पूर्ति के लिए जोड़ लेते हैं, उसको अध्याहार बोलते हैं, पहले भी बताया है। कश्चित् परीक्षीण यवानां प्रसृतये प्रेहयति। पश्चात संपूर्णः सः एव, इसका अध्याहार कर लिया एव का। ठीक है, धरित्रीं तृणसमां गणयति। अतः अनैकान्त्यात् धनिनाम् अवस्था अर्थेषु
गुरु लघुतया वस्तूनि प्रार्थयति च संकोचयति च। ठीक है। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि कदापि, कदापि माने कभी, हमेशा नहीं, कभी, कश्चित परीक्षिणः, कश्चित माने कोई एक व्यक्ति, परीक्षिणः, परीक्षिण माने वो उसके सब पदार्थ नष्ट हो गए हैं, निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जिसके पास खाने के लिए भी दाना नहीं है, रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान की बात तो बहुत दूर। तो कहते हैं कश्चित परीक्षिण, ऐसा कोई निर्धन व्यक्ति कभी किसी समय यवानाम प्रसृतये स्पृहयति। यवानाम माने, यव माने कह सकते हैं अन्न, अन्न कह सकते हैं, चावल कह दें, अन्न कह दें, या जौ कह दें, कुछ भी कह दें। माने यवानाम माने अन्नों की प्रसृति, तो चतुर्थी में प्रसृतये माने अंजलि के लिए बने। अब चावलों की, धानों की एक अंजलि के लिए, एक अंजलि के लिए स्पृहयति माने चाहता है, मुझे एक अंजलि माने एक ये ऐसी अंजलि धान मिल जाए जिससे मेरा पेट भर जाए, बस इतना ही मिल जाए, दे कुछ ना दे परमात्मा। कभी कभी ऐसा ही व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति कहता है, हे प्रभु तू मुझे आज खाने के लिए थोड़ा एक अंजलि, एक मुट्ठी अन्न प्राप्त करा दे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता है वास्तव में दशा ऐसी होती है। और कहते हैं पश्चात, पश्चात वही व्यक्ति कभी फिर संपूर्णः सह एव धरित्रीम तृण समाम गणयति। कहते हैं वही निर्धन व्यक्ति यदि कभी भाग्य से अथवा अपने परिश्रम पुरुषार्थ से बहुत बड़ा धनी बन जाता है अथवा राजा बन जाता है, पश्चात संपूर्ण सह एव माने संपूर्ण माने सभी पदार्थों से परिपूरित हुआ वह व्यक्ति धनवान हो जाए या राजा बन जाए, तो वही व्यक्ति कहते हैं वह ही एवं ही धरित्रीम संपूर्ण धरती को, पृथ्वी को तृण समाम गणयति, तिनके के समान समझता है, सोचता अरे नहीं है कोई बात नहीं, चलो चलो कुछ नहीं चाहिए मुझे। अर्थात उसके अंदर इतने पदार्थ होते हैं कि वो किसी से मांगता नहीं है, कि संपूर्ण धरती को भी वो क्या है तिनके के समान समझता है। वही व्यक्ति जो निर्धन एक अंजलि के लिए चाहता है कि भाई मुझे एक अंजलि आज मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए, वही व्यक्ति जब धन धान्यों से परिपूरित हो जाता है तो इस पृथ्वी को, पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी नहीं, जहां पर वो रहता है, जिस पर वो शासन करता है, जिसका उसका अधिकार है, उस पृथ्वी को वो, उस भाग को, पृथ्वी के उस भाग को तिनके के समान समझता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, उसका कोई मूल्य नहीं समझता। कहते हैं अतः, इसलिए अनैकान्त्यात् धनिनाम अवस्था अर्थेषु गुरु लघुतया वस्तूनि प्रथयति संकोचयति च। कहते हैं जो उसकी धन के विषय में एक जो व्यक्ति आज धनी हो गया है, पूर्व काल में निर्धन था, उसकी इच्छाएं भिन्न भिन्न हैं उसी धन के बारे में। एक समय वो थोड़े से अन्न के लिए, अन्न उसके लिए बहुत मूल्यवान होता है। अनैकान्त्यात् माने
उस वस्तुओं का जो धन है उसका अनैकांत्यात धनिनाम अवस्था, धनी व्यक्ति जब हो जाता है और जब वो निर्धन था तो क्या है, उसके अंदर की जो चाह, इच्छा अनैकांतत्व ने स्थित नहीं है, बदल जाती है, बदलती रहती है। एक समय वो थोड़े से अंजलि भर को वो बहुत मूल्यवान पदार्थ समझता है, और जब एक समय वो आता है कि वो संपूर्ण अपना जो भी कुछ है उसको तिनके के समान समझता है, उसका कोई मूल्य नहीं समझता। तो कहते हैं अनैकांत्या धनि नाम अवस्था अर्थेषु, माने ये जो अनेकांत माने अनेक इच्छा माने बदलती रहने वाली जो है ये अवस्था मन की, चित्त की, मनुष्य की, वो क्या है, अर्थों में, धन में गुरु लघुतया वस्तुनि प्रथयति संकोचयति, माने धनियों की जो अर्थों में अवस्था वही वस्तुओं में, वस्तुओं को क्या है, किसी वस्तु को बड़ा बना देती है, माने एक अंजलि भर की बहुत कीमत कर देती है वो अवस्था। और जब उस वही धनु बन जाता है तो वही लघुतया संकोचयति, माने उसको थोड़ा समझता है, माने अपार भंडार को, अपार धन संपत्ति को तिनके के समान समझता है। तो इसका मतलब धन मूल्यवान नहीं है, कोई धन मूल्यवान नहीं है, कोई धन अमूल्यवान नहीं है, कोई धन छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये तो इच्छा के ऊपर निर्भर कर रहा है, मनुष्य की इच्छा के ऊपर निर्भर कर रहा है कि एक समय उसकी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तब उसकी इच्छा क्या होती है, उसकी इच्छा से वो धन एक अंजलि महान मूल्य वाला बन जाता है, और एक उसकी अवस्था ऐसी आ जाती है उसी मनुष्य की कि वो महान धन का भंडार उसके लिए कुछ भी मूल्य नहीं रखता। तो इसका मतलब जो अवस्था है मनुष्य की, अवस्था भेद से जो इच्छाएं जनित होती हैं उसके कारण से धन का मूल्य कम ज्यादा होता रहता है। वस्तुतः धन तो धन ही है, वो ना मूल्यवान है ना मूल्यवान है। उसको मूल्यवान बनाना, उसको अमूल्यवान बनाना, ये तो मनुष्यों के इच्छा के ऊपर निर्भर है। ये बताना चाह रहे हैं कि तो इससे ये शिक्षा देना चाह रहे हैं, यहां पर ये इसका अर्थ भी लिखा है तो मैंने आपको बताया। कहते हैं कि कभी कोई दरिद्र धन की अंजलि के लिए लालायित होता है, बाद में धन से परिपूर्ण वही संपूर्ण पृथ्वी को तिनके के समान मानता है। अतः धनों में अनेक अवस्था वाला होने के कारण धनवानों की अवस्था छोटी बड़ी होने का कारण वस्तुओं को घटाती और बढ़ाती रहती है। किसी वस्तु को कभी बड़ा बना देती है, उसी को छोटा बना देती है? तो मनुष्य की इच्छा बनाती है, धन छोटा बड़ा नहीं होता है। चाहे एक मुट्ठी हो वो भी बहुत मूल्यवान है, और जो अपार धन भंडार है वो भी मूल्यवान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य धन के पीछे ही ना पड़े और ना ही धन का अनादर करे। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों शिक्षाएं इससे मिले। ना मनुष्य को धन का अनादर करना चाहिए और ना ही उसको पूरा जीवन उसमें झोंक देना चाहिए, सब कुछ धन ही है, ऐसा नहीं। एक धन की ही एक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न कीमत है अवस्था के कारण। चलिएगा, तो ये श्लोक हो गया हमारा 45वां श्लोक हो गया। ठीक है, इसमें व्याकरण की दृष्टि से आपको थोड़ा सा बता देते हैं। परीक्षीणः कश्चित, तो ये कश्चित है, काह चित कश्चित संधि आदि होकर के ये परीक्षीण इसका विशेषण है। ठीक है, कश्चित परीक्षीणः निर्धन, तो इसका समास करेंगे तो परितः क्षीणः परीक्षीणः, सब तरफ से वो क्षीण हो गया है, अर्थात कमजोर हो गया है।
प्रिहयति, ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है। यवानाम, यवानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। प्रसृतये, ये चतुर्थी व्यक्ति एक वचनांत शब्द क्या है? प्रसृति, मति के समान इसके रूप चल रहे हैं, ठीक है। क्या पश्चात मनुष्याः, पश्चात वह व्यक्ति, बाद में पश्चात बाद में संपूर्ण गणयति, तो संधि हो गई है। हसी जैसे उत्वाद गुणा से लग करके क्या हो गया? संपूर्णो। गणयति, ठीक है, गणयति ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। गणयति माने गिनता है, गणना करता है, अर्थ को समझता है, उसकी वैल्यू। धरित्रीम, ये नदी के समान द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। तृण समाम, ये रमा के समान द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। अताश, अतः च अने अनैकांत्यात्, अतः अव्यय च अव्यय संधि हो गई। अतः और च स्तोष्णश्चु लग गया, और यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ गया च अनैकांत्यात्, तो यहाँ वो हो गया है आकाश सवर्ण दीर्घ संधि हो गई है। और अनैकांत्यात् ये पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है। गुरु लघुतया, ऐसा है, गुरु लघुतया ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। और अर्थेषु ये सप्तमी व्यक्ति एक बहुवचनांत है। यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ संधि हो गई, तो गुरु लघुतया। गुरु लघुतया में समास करेंगे, समास ऐसा करें, गुरुश्च लघुश्च, गुरु लघु और गुरु लघु लघ्वो भावः गुरु लघुता तया गुरु लघुतया। तो पहले इसमें द्वंद्व समास होता है, फिर इसमें तल प्रत्यय होता है, और ये तृतीय व्यक्ति का एक वचन बन जाता है, ठीक है। तो जितना समझ में आ जाए उतना काफी है। बाकी गुरु, गुरु का अर्थ होता है उसको अधिक महान मानना, लघु माने छोटा मानना, छोटा, ठीक है। अर्थेषु धन्य नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। अवस्था प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। वस्तुनि द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है। प्रथयति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। च अव्यय पद है। संकोचयति माने अपनी इच्छाओं को माने किसी को संकुचित करना, माने किसी का मूल्य कम कर देना, यहाँ पर ये अर्थ है। तो संकोचयति ये भी लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। च ये अव्यय पद है। बाकी इसमें और कोई विशेष नहीं है, जो था मैंने बता दिया। और ये कोर्स उन सभी पाठकों के लिए बहुत ही अच्छा है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनके पाठ्यक्रम में नीति शतकम लगा हुआ है। उनके लिए बहुत बढ़िया कोर्स है, वो अपने आप नहीं पढ़ सकते हैं, और ट्यूशन भी ठीक से नहीं पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको निःशुल्क मिल रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में अगला सूत्र अगला श्लोक पढ़ेंगे 46वां। यह राजन दुधुक्षसि यदीक्षिति धेनु में ताम। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और प्लेलिस्ट में कॉलम को जरूर देख लीजिएगा, नीति शतकम क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को पीछे की पढ़ सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।